राम राम सभी को। मेरा नाम दीपक है और मैं बाजना से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट मथुरा। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। यदि आप 9th या फिर 10th के बच्चे हो या फिर आप पेरेंट्स देख रहे हो, स्टिल कनेक्ट रहना। और ये 1 या 2 मिनट की लास्ट वीडियो होने वाली है। देखो, यदि आप स्टार्टिंग से वीक हो मैथ में और आप 10th में पहुंच गए हो और ये आपके स्कूल की लापरवाही है कि अभी तक आपका स्कूल ये नोटिस नहीं कर पाया कि आप वीक हो मैथ में और आपको वो कंटिन्यूसली प्रमोट करता रहा है, तब तो आप 10th में जैसे ले दे के पास हो जाओगे, लेकिन आप वीक हो, ठीक है। और आपके साथ धोखा हो चुका है। यदि आप पेरेंट्स देख रहे हो तो आपके बच्चे के साथ धोखा हो चुका है। एक गार्डियन, एक पेरेंट्स अपने बच्चे पर काफ़ी पैसा खर्च करता है और ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि यदि उसका बच्चा वीक है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, चलो 3 क्लास ऐसे होती हैं कि बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता कम्प्लीटली, तो पता नहीं चल पाता है कि वो उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। लेकिन जैसे वो 5th 6th 7th क्लास पहुंचता है, ये 3 क्लास ऐसे होती है जो कि डिसाइडर होती है कि आगे वो बच्चा क्या करेगा। ये पेरेंट्स को पता चल जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यदि यहाँ अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है किसी बच्चे की किसी सब्जेक्ट में तो क्लियर होता है ये चीज़ें। और यहाँ पे भी आजकल स्कूल यदि सिर्फ बच्चे को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि अगली क्लास में जाएगा और फीस मिलेगी, तो कहीं ना कहीं चीटिंग हो रही है उसके साथ। यदि बच्चा वीक है किसी सब्जेक्ट में तो वो इन क्लासेस में प्रमोट नहीं होना चाहिए, बस नीचे ही रखो। अब इसमें स्कूलों की गलती नहीं है। कुछ पेरेंट्स को अपने बच्चों से मतलब ही नहीं है, सिर्फ एडमिशन कराना है, फीस पे करनी है और उन्हें रिजल्ट चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो। यदि कोई स्कूल उसे प्रमोट नहीं करता है तो जबरदस्ती आके प्रमोट करवाता है कि अगली साल पढ़ा लेगा हमारा बच्चा। यहाँ पे सिंसियर होना पड़ेगा पेरेंट्स को कि यदि बच्चा 5th क्लास में वीक है तो 5th क्लास दोबारा से कराइए, ये खतरनाक नहीं है। लेकिन वो 6th क्लास में पहुंचा या 7th में पहुंचा तब ये खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि वो वीकनेस उसकी कम नहीं होने वाली है। जिस स्टेज पर वीकनेस है उसे वहीं पे ठीक की जा सकती है, अगली साल उससे अगली साल नहीं करी जा सकती। आप बार बार यही मतलब अपने बच्चे को या अपने आप को धोखा दे रहे हो कि अगली साल ठीक होगी, अगली साल ठीक होगी। तो सिंपल सी बात है, इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला क्लास 10th में। जब आप पहुंचोगे क्लास 9th में, जब आप पहुंचोगे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और फिर यहाँ से करेक्शन करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। करेक्ट वो बच्चे हो सकते हैं जैसे कि ब्रेन काम कर रहा है, किसी एक आध साल बच्चे की बेकार हो गई है तो वो अपने आप को कंट्रोल कर लेगा, ठीक है। लेकिन वो स्टार्टिंग से उसके बेसिक वीक है तो तब ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखना आप। तो आपको फिर मैं बार बार यही समझा रहा हूँ कि अपने बच्चे को स्टार्टिंग से ध्यान दीजिए कि यदि वो वीक है तो उसे उसकी स्टार्टिंग से ही उसकी वीकनेस को दूर कर लीजिए। आप भी ये सोच रहे हो कि आगे सुधर जाएगा, आगे सुधर जाएगा, वो नहीं सुधरने वाला है। और यदि आप अच्छी फीस पे कर रहे हो अपने बच्चे के लिए तो थोड़ा 1 साल यदि वो उसी क्लास में रहता है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब वो बड़ा हो जाएगा तब ये चीज़ें खलेंगी आपको, अभी स्टार्टिंग में नहीं खलेंगी। और ये मत सोचिए कि पड़ोस का बच्चा क्या कर रहा है, वो यदि आगे चल रहा है तो उसे चलने दीजिए, अपने बच्चे को वहीं कंट्रोल कर लीजिए, वहीं पे ठीक करिए, तभी तो वो कंपटीशन कर पाएगा। सपोज करो आपके बच्चे का एक कोई फ्रेंड है, उसका ब्रेन अच्छे से काम करता है और सपोज करो वो 2025 में या फिर 2027 में अपनी एज के हिसाब से एक गवर्नमेंट जॉब ले लेगा। उसका ब्रेन काम कर रहा है, उसका 12th हो जाएगा तब तक और एक गवर्नमेंट जॉब ले लेगा, चाहे वो पुलिस की हो या किसी की हो, एयरफोर्स वगैरह में। यदि आपके बच्चा वीक है तो आप उसे कंटिन्यूसली प्रमोट करवाओगे तो उस बच्चे के साथ ही वो 12th करेगा या फिर 10th करेगा, लेकिन जॉब नहीं ले पाएगा। फिर आप उसे कोसोगे, स्कूल को कोसोगे, अपने आप को कोसोगे। लेकिन यदि आपका बच्चा, आप उसे अभी से पकड़ रहे हो और पकड़ने के बाद क्या होता है, वो 1 2 साल यदि लेट भी हो रहा है, सपोज करो दूसरा बच्चा 27 में सक्सेस हो रहा है, तुम्हारा बच्चा 29 में यदि 12th पास आउट करता है और वो ऐसी 12th पास आउट करता है कि उसके बाद उसका नंबर आ जाता है बिना किसी रिश्वत वगैरह के, तो ये बेनिफिशियल है। या फिर आप उसके साथ 12th करवाओ कंपटीशन में और फिर वो सक्सेस ना हो लाइफ में और फिर जिंदगी भर तुम उसे कोसो, वो तुम्हें कोसे। इसलिए ये अवेयरनेस है। यदि आपका बच्चा क्लास 5th में वीक है तो उसे वीकनेस को 5th क्लास में ठीक करो, और नहीं हो पा रहा है तो मत पढ़ाओ उसे। फिर समझ में आ रहा है। अभी यहाँ पे आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस मत हो जाइए कि मैं गवर्नमेंट में हूँ तो गवर्नमेंट फीस पे कर रही है या फिर कहीं भी। ये फ्यूचर आप अपने बच्चे का खुद खराब कर रहे हो। तो मेनली मैं बता देता हूँ कि जो बेसिक सब्जेक्ट हैं, मैथ वगैरह में थोड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों को,
क्लास 9th 10th में वो पता चलता है उन्हें, जब वो मैथ पहली बार टफ पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको क्लियरली बता दूं, सबसे जो हार्ड मैथ है वो 8th क्लास का, 7th क्लास का, यहाँ से बेसिक तैयार हो रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या लगता है, 7th 8th को हम ऐसी हवा में लेते हैं और फिर 9th में हमें मैथ टफ लगने लगता है, जबकि एज कम्पेयर टू 9th का मैथ ईजी है और 10th का 9th से भी ज़्यादा मैथ ईजी है। इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ कि देखो, आप स्टार्टिंग से मैथ को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि बेस तुम्हारा अच्छा बना रहेगा तो 9th 10th में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बेस तुम्हारा वीक है तो फिर 9th 10th में जो आप चैप्टर्स करोगे वो ऑन द बेसिस होते हैं छोटी क्लासेस के, लेकिन वो तुम पकड़ ही नहीं पाते हो, ना कोई इक्वेशन पकड़ पाते हो, ना फैक्टराइजेशन आप पकड़ पाते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं इस वीडियो बनाने का यही मतलब था कि अपने बच्चों पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अब बच्चे भी हैं तो थोड़ा समझिए, पढ़ाई इतनी हार्ड नहीं है, आप 1 1 2 2 घंटे पढ़ रहे हो डेली से, मन लगा के पढ़ रहे हो तो आप सक्सेस हो जाओगे। और ये नहीं कि आप स्पोर्ट में जाओगे, आप बिजनेस करने वाले हो, स्टडी तो मेन है। पहले तो आपको प्राइमरी एजुकेशन लेनी चाहिए अच्छे से, आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए, तभी वो आपको कैपेबल बनाएगा कि आप फ्यूचर में क्या बनोगे। कुछ भी बन सकते हो, लेकिन बेसिक स्टडी जरूरी है। तो मैं बिलोंग करता हूँ बाजना से। यदि आप एंड तक वीडियो देख रहे हो, इन्फॉर्मेटिव तुम्हें लगी, तो मैं मैथ का टीचर हूँ, मैथ के ट्यूशंस करता हूँ। आप मेरा यहाँ पे अपने बच्चे को डाल सकते हो। और बात रही 9th और 10th क्लास की, एनसीईआरटी मैथ, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, सब बुक्स में क्लियर कराता हूँ। और यदि आप एनसीईआरटी करना चाहते हो तो एनसीईआरटी करिए, आर डी शर्मा करना चाहते हो आर डी शर्मा करिए। और बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ है कि 2 या 3 मंथ के बीच में एनसीईआरटी पूरी क्लियर हो जाती है, ठीक है। हाँ, लगभग लगभग आप बोल सकते हो 60 दिन से लेकर 80 दिन के बीच बीच में एनसीईआरटी पूरी फिनिश हो जाती है। तो अभी भी आप लेट हो, आपने स्टडी नहीं करी है प्राइमरी। मतलब प्राइमरी से मतलब ये नहीं कि आप 2nd 3rd क्लास में पढ़े ही नहीं हो तो आप वो पूरा दिक्कत होने वाली हो, यानी कि आप क्लास 10th में आए हो और स्टार्टिंग से आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। यदि आप किसी कारणवश, तो मेरे को ज्वाइन कर सकते हो, मैं आपको विद इन 2 मंथ एनसीईआरटी को क्लियर करके दूंगा। और हो सकता है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। मेरा एड्रेस मैं आपको एक बार बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। मैं गाँव बाजना से बिलोंग करता हूँ और मेरा जो एड्रेस है स्टेट बैंक के पीछे पारसोली रोड पे हरिनगर कॉलोनी है, जो कि भूतपूर्व चेयरमैन हरिओम शर्मा जी की है, उसमें मैं रहता हूँ। और मेरा जो नंबर है वो 7983816890 है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो और मेरे को मेरा चैनल पे भी आप देख सकते हो, मैं कि वीडियो अपलोड करता हूँ यहाँ पे। सो यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, एंड आप मिल सकते हो, ठीक है।